मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा राज्यों को गाली देने के अलावा काम नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल से माननीय केजरीवाल जी की सरकार, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि केजरीवाल जी आप बताएं। केजरीवाल जी, बीजेपी पार्टी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने वे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल को खूब गाली गलौज की है। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास एक ही काम रह गया कि वे दिन में एक बार मीडिया में आते हैं और अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगते हैं। काम की कोई बात नहीं करता, राष्ट्रीय निर्माण की बात कोई नहीं करता। कभी कोई मंत्री आएंगे तो पश्चिम बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, कभी कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, कभी महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास राज्यों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। कभी कहेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन को लेकर गड़बड़ किसने की? केंद्र सरकार ने गड़बड़ की, आप समय रहते ठीक कर लेते। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने ऑक्सीजन की सप्लाई सुधारी और अब राज्य सरकारों को गाली दे रहे हैं। पूरे देश के 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे कि परीक्षाएं रद्द कर दो, परीक्षाएं रद्द कर दो। बीजेपी के लोग आकर कहते रहे कि राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और देश के सभी बच्चों ने आवाज लगाई तो कहते हैं कि चलो परीक्षाएं रद्द कर देते हैं। देश के सभी राज्यों ने कहा कि साहब वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीद लो, तो राज्य सरकारों की नहीं सुनी, राज्य सरकारों को गाली देते रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मेरे संस्कार मुझे गाली देना नहीं सिखाते, वो उनके संस्कार हैं। बस एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो वैक्सीन का मसला हो या फिर राशन का मसला हो, सब में कॉमन फैक्टर यह है कि केंद्र सरकार विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा तब आपने वो काम किए। कि केजरीवाल जी ने कहा कि जब पिज्जा फोन करके घर पर आ सकता है, 21वीं सदी में पिज्जा की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पर हो सकती है, तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पर क्यों नहीं हो सकती? अगर एक अमीर आदमी अपने घर पर पिज्जा डिलीवर करा सकता है तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पर क्यों नहीं पहुंचा सकती? आज केंद्रीय मंत्री आकर गाली देने लगे कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। अगर IIT से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि गरीब के दरवाजे पर राशन की डिलीवरी हो जाए तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के लोग ऐसी सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पर बैठकर गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने सरकार चुनते समय सोचा था कि बीजेपी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। केवल और केवल राज्य सरकारों से झगड़ा करती है और उनके काम में टांग अड़ाती है। जनता आज ऐसी सरकार चाहती है जो राज्यों के साथ मिलकर काम करे। राज्यों के काम में टांग अड़ाने से और दिन भर गाली देने से दिल्ली के राष्ट्रीय निर्माण का काम नहीं होता। जब कोई राज्य सरकार देश के लोगों के भले के लिए कोई योजना लेकर आ रही है तो उसमें केंद्र सरकार सहयोग करे, गाली गलौज ना करे। उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करें। असली राष्ट्रीय निर्माण तभी होगा जब आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। बाकी अगर आपका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है तो आपको मुबारक। अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।